रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। और तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और इसी के साथ जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में, और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 10th के जियोग्राफी के दूसरा जो चैप्टर है, जियोग्राफी का जो दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन, वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही छानबीन करने के बाद ये क्वेश्चन मुझे मिला है और मैंने अपने टीम मेंबर को दिया। टीम मेंबर ने क्या किया, इसे लिख के मुझे प्रोवाइड किया, और इसे लिख के प्रोवाइड किया। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन में भी मिस्टेक भी हो जाता है टीम मेंबर से लिखने को, तो उसको आप मैनेज कीजिएगा, बट मैं उसको सही करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा आपको ऑप्शन चारों नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, और ज्यादा समझाने का भी काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा मेरे दोस्तों, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बस इस क्वेश्चन के रिलेटेड थोड़ा समझा दूंगा, डीपली नहीं समझाऊंगा। डीपली आपका पंकज सर समझाएंगे, पंकज सर वो लेके आएंगे वीडियो इस चैप्टर के बारे में, और इस चैप्टर को आपको विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझा दूंगा और क्या कर दूंगा, क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं देखिए डीपली समझाने गया तो मैं देखिए इस पे कितना क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एक बार। इस पे आपको मिल जाएगा टोटल 100 क्वेश्चन मिल जाएगा मेरे दोस्तों, 100 क्वेश्चन। और वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो आप इसके लिए घबराएं ना, वीडियो थोड़ा लेंथी होगा बट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस पे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेंगे, और थोड़ा भी आपको क्या मिलेगा, अंदर से थोड़ा भी आपका मोटिवेट मिलता है कि नहीं ये क्वेश्चन सही है, ये चैनल सही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, और क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था कि वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा, सामान्य जातियां। ठीक है, सामान्य जातियां जो है वो किसमें क्या मिलती है, वो वे जातियां जो जिनमें जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है वो सामान्य जातियां कहलाती है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। पर दूसरा नंबर क्वेश्चन से बात करने से पहले थोड़ा इसका जो ये है मैं लिख रहा हूँ मार्केट टाइप का, उसको थोड़ा घटा लेता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे इस चीज का प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत ही मोटा टाइप का हो जा रहा है। ठीक है, देखिए अब देखता हूँ, हाँ अब ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हो आप, 89 क्वेश्चन है, 89 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र, जो आरक्षण का जो क्षेत्र होता है, जैव आरक्षण क्षेत्र, वो कितना है पूछ रहा है। तो ये कितना है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो 13, ये सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से है, ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है मध्य प्रदेश, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, और ये हो जाता है आपका वीवीआई क्वेश्चन। जितना भी आपका क्या मिलेगा, डेट वाला क्वेश्चन मिलेगा, वो आप वीवीआई क्वेश्चन कर लो, क्योंकि अधिकतर ज्योग्राफी में डेट वाला और क्वेश्चन को ट्विस्ट करने वाला क्वेश्चन आपको आपके पास साबित कर देगा, ला देगा आपके सामने, और आप क्या हो जाओगे, होपलेस हो जाओगे, और उस क्वेश्चन का जानते हुए उस क्वेश्चन को आंसर नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो उस सब क्वेश्चन को क्या करना है, बेसिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना है, और प्रीतम एकेडमी आपको उस चीज का तैयारी कराएगी, आपको डरने की बिल्कुल नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। किसमें, वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो कब हुई मेरे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो एक देख रहे हो 1972, ये सही आंसर हो जाएगा। और मैं फ्लाइट मोड करना भूल गया, तो मैं थोड़ा फ्लाइट मोड कर लेता हूं, नहीं तो फोन आ जाएगा। देखिए फ्लाइट मोड कर लिया। चलिए अब
कोई टेंशन नहीं, आप सीधा बात करते हैं। एक घंटा कम से कम मिनिमम हो जाएगा वीडियो, तो वीडियो पे बने रहिएगा, तो आपको बहुत सारे चीज सीखने को मिलेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सब 100 क्वेश्चन आप सिर्फ कितने मिनट में, आधा घंटे में या तो फिर 20 मिनट में किस प्रकार से याद कर पाओगे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आप इस प्रकार से याद कर लोगे, ठीक है। तो वो लास्ट में मैं बताऊंगा। अब ऐसा नहीं कि वीडियो को तुरंत लास्ट कर दूंगा, ऐसे नहीं, मैं बीच में ही बता सकता हूं, ठीक है। आपको कहीं भी मैं बता दूंगा एक बार, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये तो मैंने बता दिया, कितना है, मध्य प्रदेश में है। चलिए, वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये भी मैंने बता दिया, कितना, 1972। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बात करते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे। भारत में किस राज्य में, भारत के होगा, ठीक है, यहाँ पर के देखिए थोड़ा बोला ना मिस्टेक हो जाता है टीम मेंबर से, तो वो आप मैनेज कीजिएगा। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। आपको पता होगा कि भारत का सबसे वन वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो भी होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसलिए बोला वन सबसे अधिक किस में, विस्तार सबसे अधिक किस में है, तो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वनस्पति की लगभग कितनी उपजातियां पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है मेरे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 47,000, मतलब 47,000। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वन जीवन अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए ये भी बीबीए क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डेट आ गया, और डेट क्वेश्चन अधिकतर पूछता है एग्जाम में। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, और ऐसा ऑप्शन भी रहेगा मेरे दोस्तों कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आपको पता होगा इस सब में किसी ना किसी तरह का एक लॉजिक छुपा हुआ है, लेकिन लॉजिक से आपको नहीं, आपको एकदम परफेक्टली क्वेश्चन को याद होना चाहिए कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय वन जीवन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये होगा 1972। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के सौंदर्य में दुनिया के सबसे डैश देशों में से एक है। डैश देशों में से, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि बीच में खाली जगह देगा, उसको पूर्ति करने को बोलेगा, ठीक है, और ऑप्शन आपको दे देगा। तो ये ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो 3 देख रहे हो, समृद्ध, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? कितना है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो 2 देख रहे हो 20, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में बड़े प्राणियों में से कितने जातियां में से स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है? लुप्त जातियां, ये सब आपको क्या पंकज सर अच्छे से बता देंगे, बट आप सिर्फ इसको अभी याद कर लो, ठीक है, बाद में फिर उसको समझा जाएगा, क्योंकि टर्म 2 को तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है, और आप बुक को एक बार रीडिंग कर लोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि बुक रीडिंग करना कंपलसरी है, बुक रीडिंग करना मस्ट है, आपको एकदम बुक रीडिंग करना ही पड़ेगा। मैं कितना भी आपको इस जगह पे क्वेश्चन दे दूं, मैं तो हालांकि बुक से ही देता हूं, बट फिर भी मुझसे 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा, यार वो क्वेश्चन एग्जामिनर दे देता, तो आप कैसे लिखोगे? आप कैसे लिखोगे? ब्लेम आ जाएगा प्रीतम एकेडमी पर, बट प्रीतम एकेडमी ब्लेम नहीं करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रीतम एकेडमी हमेशा आपको क्या बोलती है कि आपको बुक रीडिंग करना है, और बुक रीडिंग कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर जो देता है वो हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करके देता है, एनसीईआरटी बुक से ही देता है, और आप एनसीईआरटी बुक को ही खत्म कर लोगे पढ़ के तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, छूटेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन का आंसर पे, तो ये होगा 79, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? IUCN को किस श्रेणी में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है मेरे दोस्तों? तो इनमें से सभी होगा। सभी में कौन कौन सा है? कि संकटग्रस्त में भी रखा है, लुप्त में भी रखा है, और दुर्लभ जाति में भी रखा है, तीनों में होगा, 3 में से सभी, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे। भारत में चीता को किस वर्ष लुप्त घोषित किया गया? किस वर्ष लुप्त घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा 1952 ईस्वी को। भारत में झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती को मतलब और किस नाम से जाना जाता है? जैसे आपका एक नाम है, ठीक है, स्कूल में कुछ नाम है और घर में भी आपको कुछ दूसरे नाम से बुलाया जाता है, बट आदमी तो एक ही हो ना, आदमी तो एक ही हो आप, खाली आपको 2 नाम से, अलग अलग 2 नाम से पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार वो बोल रहा है कि भारत में झूम खेती को और किस दूसरे नाम से पुकारा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व किस कारण से खतरे में है?
किस कारण से खतरे में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट पीडीएफ इधर उधर हो जा रहा है, कहां गया, कितना नंबर क्वेश्चन पे मैं था, हाँ इस पे देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आप एक देख रहे हो, खनन, खनन के कारण ये सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बक्सर टाइगर रिजर्व किस कारण से खतरे में है, तो वो होगा खनन के कारण। मतलब खनन एक ऐसा चीज है जो भूमि को खोद खोद के आपका क्या तरह तरह का जो चट्टान से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, खनिज प्राप्त करते हैं, और उसी से खनन के द्वारा ही वो चीज पॉसिबल है। जब तक आप भूमि को खोदोगे नहीं तब तक नीचे से चट्टान नहीं आएगा, चट्टान नहीं आएगा तो फिर हम लोग का धातु जितने भी मेटल है ये सब नहीं मिलेगा। तो उस चीज को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खनन करना पड़ेगा। इसलिए क्या हो रहा है, भूमि जैसे उसको खनन करेंगे वो गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा होने के कारण क्या हो रहा है, बक्सर रिजर्व क्या है, खतरा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बक्सर टाइगर रिजर्व किस कारण से खतरे में, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो खनन होगा, या फिर इस पे देखिए एक बार ट्विस्ट कर दिया है कि डेनामाइट भी इसका आंसर हो जाएगा, डेनामाइट। ठीक है, डेनामाइट से भी होता है, डेलोमाइट है, सॉरी डेलोमाइट, ठीक है, डेलोमाइट भी इसको बोलते हैं खनन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं कि भारत का प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो वो हो गया 1973, 1973, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, जो खत्म होने का है, एकदम खत्म होने को है, बस कुछ बचा हुआ है उसका, कुछ है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको संकटग्रस्त बोलेंगे। जो संकट में है वो खत्म कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो संकटग्रस्त आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ जाति है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ जाति है, दुर्लभ जाति कौन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो, भूरा भालू, ये सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा, भूरा भालू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैंसर की उपचार के लिए कौन सा औषध दुनिया भर में प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको याद कर लेना पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आप एक देख रहे हो, ऑप्शन नंबर एक, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालयन क्या है ये, वैसे हिमालयन से, सॉरी ये इसका क्वेश्चन को मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस पे क्या लिखा गया है मेरी टीम ने। हिमालय यव किस प्रकार का औषधि पौधा है, शायद यही हुआ है। ठीक है, हिमालयन यव किस प्रकार का औषधि पौधा है, इसका सही आंसर क्या होगा, चीड़। और एक चीज इस पे देखिए, चीड़ एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ कहां पर पाया जाता है, वो सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में ही पाया जाता है। ठीक है, पर्वत क्षेत्र में वो पाया जाएगा। तो ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि चीड़ कहां पर, किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। हिमालयन यव, देखिए यव ही है, ठीक है, सब जगह यव तो मतलब यव ही होगा। ठीक है, हिमालयन यव किस वृक्ष का औषधि पौधा है, तो किस वृक्ष का है मेरे दोस्तों, वो सदाबहार है। देखिए इसका मतलब यव, हिमालयन यव से कितना क्वेश्चन बन रहा है, इस क्वेश्चन को एक जगह पे लिख के आपको क्या कर लेना पड़ेगा, याद कर लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो गया 22 नंबर का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। हिमालयन यव किन क्षेत्रों में पाई जाती है, देखिए तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और ये दोनों ही राज्य क्या है, पर्वतीय क्षेत्र का है। कि कहाँ का है, पर्वत क्षेत्र, पहाड़ी एरिया का है, पहाड़ी एरिया का है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन होगा दोनों। ठीक है, दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन में जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए एक एक्स्ट्रा में मैं एक क्वेश्चन दिया हूं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लगा हुआ है, बट फिर भी आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि पेरियर बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है और वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कहां पर आंसर दो, ये आप आंसर हमेशा कहां पर मैं देने बोलता हूं, डिस्क्रिप्शन में नहीं, किस जगह पे बोलता हूं यार, उसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन पे है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कमेंट सेक्शन पे मैं बोलता हूं। ठीक है, उस कमेंट सेक्शन पे जाके आप आंसर को दो। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। हमने किन रूपों में जंगलों और जंगली जीव जातियों को क्या क्या क्षति पहुंचाते हैं, मतलब हम लोग ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग जो किस प्रकार से वन को और वन्य जीव को क्षति पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए और सी दोनों। देखिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों से। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तो नहीं होगा, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों से हम लोग क्या करते हैं, उसको क्षति पहुंचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जंगलों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में किन क्रिया से संबंधित है, भारत में जंगलों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में
किन क्रियाओं से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। सभी होगा, ठीक है। ये जो 3 देख रहे हो ये सभी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कंपटीशन जो लेवल होता है तब तक पूछेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो वीडियो है वो अभी प्रीतम अकेडमी पे तो नहीं डाला जा रहा, बट डाल दूंगा मैं कुछ दिन बाद, ठीक है। अभी पहले इस पे 10 पे फोकस कर लेते हैं। उसके जैसे 10 का एग्जाम खत्म हो जाएगा आप लोगों का क्या डाल दूंगा, आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बहुत ही जीके टाइप का होता है वो भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा क्योंकि कब डाल दूं कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, असम, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असम में और भी क्या है राष्ट्रीय उद्यान है, बट काजीरंगा आपका बुक में देखने को मिल रहा है, इसलिए काजीरंगा पूछा है इस जगह पे, ठीक है। तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? कौन सा देश विश्व की 2/3 बांधों का आवास उपलब्ध करवाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको देना है, क्योंकि इसका देखिए मेरे टीम मेंबर ने, मैंने बताया था कि टीम मेंबर को मैंने कुछ क्वेश्चन पे बताया कि उसका टिक नहीं लगाना है, क्योंकि टिक लगा दूंगा तो आप लोगों को क्या पता चल जाएगा आंसर, और आंसर जब पता चल जाएगा तो फिर आप तो यहाँ पर देख लोगे तो फिर सीधा जाके कमेंट सेक्शन पे छाप दोगे। लेकिन मुझे ये बताइए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या होगा कि कौन सा विश्व की 2/3 बांधों का क्या है आवास उपलब्ध करवाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? भारत, उत्तरांचल या उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ये चारों में से कौन सा आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र कौन सा वन घोषित किया गया है? तो कौन सा घोषित किया गया है? आरक्षित वन, ठीक है, रक्षित नहीं, आरक्षित वन, ठीक है। जो आरक्षित मतलब रक्षित नहीं है, वो ऐसा वन को घोषित किया गया है। चलिए कौन सा वन सबसे कीमती माना जाता है? कौन सा वन सबसे कीमती माना जाता है? जो आपका मतलब बोल सकता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो वन नहीं रहेगा तो वो अस्तित्व, किसी चीज का अस्तित्व ना रहे, ठीक है, उस प्रकार से। तो उस प्रकार जो है कौन सा वन को माना जाता है? तो रक्षित वन को माना जाता है मेरे दोस्तों, सारक्षित वन को माना जाता है, जो आने वाला है, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं वैसा वन को। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का कितना भाग रक्षित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 देख रहे हो, 1/3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वन के जंगल और बंजर भूमि को सरकार व्यक्तियों और समुदायों के अधिकार में होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो, अवर्गीकृत वन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी जाति काली हिरन, चीता और क्या है नील गाय के रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो किसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर जो सी, ये आपका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? भैरवदेव डाकब सेंचुरी कहाँ स्थित है? भैरवदेव डाकब सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में, जी हाँ मेरे दोस्तों, राजस्थान में कौन सा बाघ रिजर्व है? देखिए बाघ रिजर्व यानी बाघ, जहां बाघ को बचा के रखा जाता है, बाघ का स्थल जहां पर, जिसको कभी कभी पिकनिक में लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे बोकारो में एक सिटी पार्क है, सिटी पार्क हो गया, नेहरू पार्क हो गया। इस समय क्या था, एक टाइम पे बाघ हुआ करता था, बट अभी मे भी ना है, ठीक है, नहीं है। लेकिन इस सब देखिए, इस सब में क्या पाया जाता है? बाघ पाया जाता था, और आप क्या कर सकते थे? उसको देखने के लिए पिकनिक उकनिक में जाते थे और उसको देख के आते थे। उस प्रकार उसको रक्षित करके रखा जाता था। एक एरिया में मतलब एक एरिया को घेर दिया जाता था, जिस एरिया में उसको रख दिया जाता था, और समय समय पे क्या खाना दिया जाता था, ठीक है। तो उसको क्या है? उसको बाघ रिजर्व बोलते हैं, जिसमें बाघ को क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में कौन सा बाघ रिजर्व है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो 1 देख रहे हो, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य और दूसरे जीवधारी, ठीक है, मनुष्य और दूसरे जीवधारी किस प्रकार के परिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं? तो किस प्रकार का करते हैं? जटिल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का जटिल तंत्र जो है क्या करते हैं? निर्माण करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देश में लगभग कितने हजार वन्य जीव क्या है, हमारा देश में लगभग कितनी हजार वन्य जीवन उपजातियां पाई जाती है? तो पाई जाती है मेरे दोस्तों, जिसका सेंस क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 2 देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर जो 2 है 81,000 ये से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने प्रतिशत वन्य वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है? ठीक है, खतरा या कारण है, जो है एक मतलब किसी प्रकार का खतरा है उसको, तो वो क्या है, वो कितना होगा उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10। ठीक है, 10 जो सही आंसर होगा। भारत में 10% जो वन्य वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में बड़े प्राणियों में से पक्षियों की कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा क्या है, बना हुआ है? ठीक है, मतलब जो पक्षी है, भारत में तो बहुत सारे जातियों का अभी क्या है, खतरा बना हुआ है, लेकिन उसमें से जो पक्षी का पूछ रहा है, पक्षी का कितना बना हुआ है, तो वो कितना प्रतिशत है मेरे दोस्तों, वो सही आंसर होगा 44 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण सामान्य जाति का है? सामान्य जाति का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर जो डी है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा ढाप गया क्या कि ये आ गया ऊपर वाला। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जो डी देख रहे हो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाला विश्व का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, चीता। चीता को पता ही होगा आपको, सबसे तेज दौड़ने वाला इसको माना जाता है पशु। जो चीता है बहुत स्पीड से दौड़ता है, 11 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से दौड़ता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चीता को किस वर्ष लुप्त घोषित कर दिया गया है? किस वर्ष लुप्त घोषित कर दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है 1952 कितना है 1952, ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज देखिए दोस्तों, जो वीडियो में थोड़ा लंबा लेने का ट्राई कर रहा हूं, बट पता नहीं थोड़ा बोलने में भी मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, गला में बहुत सारा दिक्कत है, मैं बता नहीं सकता, बट बता दे रहा हूं कि थोड़ा गला में प्रॉब्लम आ रहा है और सर्दी हो गया, इसी कारण से मैं थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहा हूँ, थोड़ा उच्चारण में भी दिक्कत आ रहा है, प्लस बहुत जल्दी गला सूख जा रहा है, पानी प्यास भी बहुत जल्दी लग रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छा से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि जैसा वीडियो आप मेरे में देखते हो फुर्तीला टाइप का, उस तरह इस वीडियो में नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि थोड़ा बोल तबियत खराब है। ठीक है, तो तबियत खराब होने के कारण मैं इस पे नहीं ऐसा एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहा हूँ, बट आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप देख लो, इस वीडियो को देखने के बाद सीधा डाउनलोड करने का मिल जाएगा आपको, इस पीडीएफ को देख लोगे, उसके बाद फिर आप जैसे हम मुझे कमेंट करोगे, जब तक कमेंट नहीं आएगा तब तक मैं पीडीएफ नहीं सेंड करूंगा, ये मेरा रूल है, कि तब मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा। ठीक है, जैसे देख लोगे उसी प्रकार मैं तुरंत आपका क्या कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में जैसे आप लिखोगे कि पीडीएफ मुझे चाहिए, पीडीएफ मैंने वीडियो देख लिया, फटाक से मैं डाल दूंगा। ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 आदमी का भी यदि कमेंट आता है ना कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे हम लोग का जो प्रीतम एकेडमी का चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करके रख लीजिएगा, प्रीतम एकेडमी का जो ग्रुप है। चलिए बात करते हैं अब कितना नंबर क्वेश्चन पे आप बात करेंगे हम लोग। देखिए चीता तो हो गया, अब चीता तो मैंने बात कर लिया। अब 41 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे कि 41 नंबर पे चीता से रिलेटेड अरे क्वेश्चन है कि भारत में चीता को किस वर्ष लुप्त घोषित कर दिया गया? किस वर्ष घोषित कर दिया? तो 1952 ईस्वी को घोषित कर दिया गया। चलिए बात करेंगे 42वां नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा कारण वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ये क्वेश्चन आपका क्लास 10 के इस बार पूछा गया था 2022 में, जो 21 से 22 के बीच जो एग्जाम हुआ था क्लास 10 का, वो हाल ही में हुआ, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो उसमें क्या पूछा, ये क्वेश्चन को पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कारण वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ये सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आपको एग्जामिनर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये तीनों में से एक ऑप्शन सिर्फ दे और 3 गलत दे दे, तो आप इस तीनों को भी याद कर लो। ऐसा नहीं कि सभी है तो सभी मैंने याद कर लिया, सभी सिर्फ ओनली, ऐसा नहीं। आपको ऑप्शन जिसमें सभी रहेगा या इनमें से कोई नहीं, उस सबको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस के साथ सब जितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, जितना ऑप्शन है सबको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन पे, 43 नंबर क्वेश्चन पे कि क्या है क्वेश्चन, हिमालयन यव किस प्रकार का वृक्ष है? देखिए फिर से पूछा वही क्वेश्चन, सादा बार इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालयन यव कहां पाया जाता है? फिर ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ा रिपीटेड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फिर ये क्वेश्चन रिपीट है, छोड़िए इस क्वेश्चन को नहीं। अब देखिए, एक कैंसर का औषधि है, औषधि कैंसर का जो औषधि के रूप में यूज करते हैं वो कौन सा पौधा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हैं आप, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झूम खेती को ब्राजील में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है झूम खेती को, तो क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, रोका, रोका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो एक है वो सही आंसर हो जाएगा। अब रोका टोका ये सब नहीं, ये सिर्फ रुकने नहीं बोल रहा है, ये क्या है नाम, उसको वहां पर लैंग्वेज दूसरा होगा, इसीलिए उसका नाम थोड़ा उटपटांग सा लग रहा है। रोका हम लोग इधर किसी को रोक के हमने रखा है, उसको रोका बोलता हूं मैं, हम लोग सब बोलते हैं, बट उस वहां पर रोका का मीन्स कुछ अलग होगा, ठीक है, कुछ अलग क्या यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए किया गया क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया है, और रिपीटेड होगा तो आपको माइंड में 2-3 बार सुनोगे तो आपको ऑब्वियसली याद हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, असम होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, असम पे स्थित है। ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत धनी लोग संसाधन को क्षति पहुंचाते हैं, कितने प्रतिशत, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है 5, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों की तुलना में संसाधन को अधिक क्षति पहुंचाते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरांचल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, आप देखिए उत्तरांचल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो एक देख रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 वो सही आंसर हो जाएगा कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ये ऑप्शन नंबर जो आपका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरांचल है इसका, उत्तरांचल तो आपको भी राज्य सुने ही नहीं होगा, लेकिन उत्तरांचल पहले के जमाने में बोला जाता था, अभी उसका नाम उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड का ही जो एक राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उसको शॉर्ट फॉर्म में कार्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं, इसलिए कार्बेट दिया गया है। अब देखिए सुंदरबन है, तो सुंदरबन कहां पर है, सुंदरबन आपको पता ही होगा पश्चिम बंगाल में है, फिर मानस है, फिर पेरियार है। तो अब मैंने जैसे बताया ये सब एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, और राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो मैं आपके लिए ले आऊंगा, बट अभी आपको 10 पे फोकस करना है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का सीरीज आएगा आपके लिए, ठीक है, दमदार सीरीज आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसको याद कर लोगे तो आपका कॉम्पिटिशन लेवल में भी आपका ये काम देगा, ठीक है, तो वो आएगा, ठीक है। आप इस चैनल पे वेट कीजिए, आपको जरूर मिलेगा वीडियो। चलिए बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे कि देश में अधिक से अधिक वन क्षेत्र कौन सा वन घोषित किया गया है, तो आरक्षित वन जो है वो अधिक से अधिक घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, रिपीट इसलिए है क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड कर दिया गया है कि आपको याद करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। आप 2-3 बार सुनोगे तो आपका, देखिए आपको पढ़ने से ज्यादा सुनने से आपको याद होता है, ये आप माइंड में रख लो, ठीक है। क्योंकि जैसे आप किसी को कोई चीज बोलते हुए देखिएगा वो चीज बहुत दिन याद रहेगा, लेकिन आप वो चीज कभी बोलोगे ना वो चीज आपको ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। बट आपने किसी को देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति कभी कोई गलत बात नहीं बोलता है, ठीक है, और वो व्यक्ति आपको क्या बोल दिया, एक दिन गलत बात किसी को बोल रहा है, आप उसको सुन लिए, आपको वो माइंड आपका ध्यान में बैठ गया, आप जिंदगी भर आप वो चीज नहीं भूलोगे कि उस व्यक्ति ने कभी गलत बात नहीं बोलता था बट वो गलत बात बोला, ठीक है, तो सुनने से होगा। और आप हमेशा क्या है, आप ही गलत बात नहीं बोलते, लेकिन आप कभी किसी को गलत बोल दिए हो, ठीक है, लेकिन आपको वो चीज आप भूल जाओगे कुछ दिन के बाद, आपका मन में याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार होता है कि सुनने से ज्यादा याद होता है, ठीक है, पढ़ने से और लिखने से ज्यादा नहीं, लेकिन पढ़ने से लिखने से आपका याद होगा यदि आपके अंदर जुनून जोश सब है, ठीक है, सब एकदम मोटिवेट हो, आप एकदम 100% मोटिवेट हो कि मुझे करना ही है, जिद है, तो आपका होगा, ठीक है, लेकिन सुनने से ज्यादा याद होता है, ये चीज याद रखिए। चलिए बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का कितना भाग रक्षित है, तो सही आंसर होगा 1/3, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कौन सा वन जो सरकार व्यक्ति और समुदाय के अधिक से अधिक होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो सी देख रहे हो आप ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्न में से किसे क्या है पवित्र वृक्ष नदी माना जाता है, सही आंसर क्या होगा, नीम, नीम जो है वो पवित्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है, इसका भी सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और आप देखिए वन क्षेत्र के बारे में कितना क्वेश्चन आपको अभी तक याद हो गया, ठीक है। आपको मैं एक बार थोड़ा बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य में बताऊं तो मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक कहां वन पाया जाता है, तो ये भी वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। सबसे घना जंगल वाला राज्य पूछा जाए तो वो भी क्या है, मध्य प्रदेश है।
सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य बोला जाए तो फिर भी वो क्या है, मध्य प्रदेश है। देखिए मध्य प्रदेश कितना कि वन से बारे में कितना प्रकार से क्वेश्चन को घुमा कर दे सकता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हो, जैसे प्रीतम एकेडमी आपको तैयारी करवा रही है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, बट आप थोड़ा इसमें मेहनत करो। क्या मेहनत करो कि शुरू में मैंने जैसे बताया कि मैं आपको थोड़ा याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूं, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बार ट्रिक बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आप इसको याद करोगे, ठीक है, क्योंकि आगे पीछे मैं नहीं बताऊंगा। आगे पीछे बताता हूँ तो क्या करते हैं सब आगे पीछे तुरंत वीडियो को देख लेते हैं और बस तुरंत कमेंट सेक्शन में जाके लिख देते हैं कि हाँ नाइस, वेरी नाइस वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं। आप वीडियो को पूरा वॉच करो फिर आप कमेंट करो, तो मुझे तहे दिल से बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा कि आपने पूरा वीडियो को देखा। उसमें मेरा कुछ बेनिफिट नहीं, आपका बेनिफिट हुआ, मेरा यही बेनिफिट हुआ कि हमारा प्रीतम एकेडमी जो परिवार है उसने क्या किया, सक्सेस प्राप्त किया, सक्सेस उनको मिला, यही हम लोग का क्या है, बेनिफिट है, ठीक है। तो इस बेनिफिट को मुझे देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत अच्छी तरह से तैयारी करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मुझे नहीं, पूरे पूरे प्रीतम एकेडमी को। आपका परिवार सोचिए कितना खुश होगा यदि आप किसी चीज पे टॉप करते हो तो, ठीक है। लेकिन टॉप ज्यादा मायने नहीं रखता, आपका नॉलेज ज्यादा मायने रखता है। आप इस चीज को याद करके रोक लोगे, अभी जैसे रट लोगे और एग्जाम में दे दिए उसके बाद फिर भूल गए, ऐसा भी नहीं। आपको याद करना है, पहले परमानेंटली याद करना है, जो परमानेंट रह जाए, इरेजेबल वाला नहीं कि किसी इरेजेबल मार्कर से लिखिए कुछ दिन तक फिर रह गया, उसको मिटा दिए तो मिट गया। परमानेंटली लिखिए कि उसको मिटाने पे मिटे ना, ठीक है। इस प्रकार से आप उसको लिखिए, अपने माइंड में लिखिए, ठीक है। चलिए तो याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूं कि क्या है, कि आपको याद इस प्रकार से करना है कि आपको कभी भी आप जब खाली टाइम में बैठते हो तो आप उटपटांग से चीज मत कीजिए। सबसे पहले आप इस पीडीएफ को खोलिए और झूठे देखते रहिए, ठेलते रहिए, देखते रहिए, खाली देखते रहिए, पढ़ना भी नहीं है आपको, देखते रहिए। आप आधा घंटा उस चीज को देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको बहुत सारा चीज याद हो जाएगा। आप कितने खन बैठ के रह पाओगे, ज्यादा खन तो बैठ नहीं पाओगे। आपका मन ऐसा है, आपका मन चंचल होता है, ठीक है। बच्चा का जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है, इधर उधर भटकते रहता है, ठीक है। एक टाइम पे मेरा ही भटकता था, मैं अपना रियलिटी बता रहा हूँ कि मेरा ही भटकता था, कुछ करता था तुरंत माइंड दूसरी तरफ जाता था, तुरंत मैं किसी चीज को करने में लग जाता था, इस चीज को भूल जाता था। बट आप खाली जगह में बैठिए, ठीक है, जिसके आपके पास कुछ ना, सिर्फ आपके पास ये मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में भी आप क्या कर लीजिए, फ्लाइट मोड डाल लीजिए, उसके बाद ये पीडीएफ को खोलिए, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आता है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, तुरंत घुस गए व्हाट्सएप पे। ये भी नहीं, ये भी करोगे तो आपका फिर पीडीएफ पढ़ाई नहीं होगा। इस पढ़ाई का आपका क्या होता है, पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है, ठीक है। लेकिन फिर मोबाइल को यूज करना है तो सही से कीजिए। सही से कैसे करना है कि आपको फ्लाइट मोड डालना है, उसके बाद आपको जो पीडीएफ पढ़ रहे हो उसको पढ़ना है, ठीक है। जो वीडियो आपको देखना है वो डाउनलोड कर लो, फिर फ्लाइट मोड डालो, फिर उसको देखो, तो आपका क्या हो पाएगा, पढ़ाई वो अच्छा से हो पाएगा। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया जो होता है आपको अट्रैक्शन करता है, आपकी ओर खींचता है, इससे आपका पढ़ाई को क्या होता है, बहुत हानि होता है, आप सही से पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है। तो आपको सही से पढ़ना है तो आपको फ्लाइट मोड डालना है और तुरंत वीडियो को क्या करना है पड़ेगा, देखना पड़ेगा, डाउनलोड करके देख लो या फिर आप ऑनलाइन देख लो, लेकिन आपको कहीं पर भटकना नहीं है। आप यदि आपके माइंड में कहीं पर कोई चीज नहीं है, आप सोशल मीडिया से आप उतना लगाव नहीं है, फिर तो आपके लिए बहुत ही बेटर है, ठीक है। लेकिन मैं उस बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो सोशल मीडिया से लगाव है, बट सोशल मीडिया पे वो जाना नहीं चाहते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी पढ़ूंगा, और फिर कुछ मैसेज आ गया या नोटिफिकेशन आ गया तुरंत उस पर चल गए, विजिट कर गए, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये इसको आपको नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत आपको पीडीएफ को खोलना है, फ्लाइट मोड डालना है और पढ़ना पड़ेगा, और पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए, एक बार पढ़े बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर आप सोचिए, बैठ जाइए, पीडीएफ बंद कर दीजिए, फ्लाइट मोड खोल दीजिए, आपका कॉल लाएगा, इसीलिए और बस सोचिए, आप आराम से प्रेम से सोचते रहिए कि आपका कितना क्वेश्चन आपने याद किया। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन आपको तुरंत उस टाइम नहीं याद करना है, बस वो क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है कि हम मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ। और आपको क्या करना पड़ेगा, जब रात को आप सोते हो तो फिर से आप याद कीजिए कि मैंने क्या क्या याद किया, आज पूरा दिन क्या पढ़ा क्या नहीं, वो याद कीजिए, बकवास चीज नहीं, ठीक है। वो चीज याद कीजिए जो आप पूरा दिन पढ़े, उसको याद कीजिए खाली एकदम सोने टाइम। और माथा में एक तकिया रखिए और आंख बंद कर लीजिए और सोइए मत, आप उसको सोचिए कि हमने क्या पूरा दिन पढ़ा। जैसे आप उसको पूरा दिन याद कर लो, पूरा दिन का ये याद करोगे, आपका इससे क्या होता है, सोचने का पावर बढ़ता है, आपका माइंड का कैपेसिटी बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है। और आप कभी किसी चीज को जल्दी भूलोगे नहीं, बहुत ही मुश्किल रहेगा जो भूलने के लिए, ठीक है। तो ये भूलोगे नहीं आप, ये एक चीज हो गया। दूसरा टिप क्या है कि आप जब उसको सोने टाइम क्या करो, इस पीडीएफ को हर एक बार जो आप सोच लिए उसके बाद क्या जो क्वेश्चन नहीं हुआ, एक बार उस टाइम पे आपका दोपहर जब आप किसी टाइम पे पढ़े उस टाइम पे नहीं, जिस टाइम रात को सोते हो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस पीडीएफ को हर एक बार पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन है, एक बार खाली रीडिंग करके पढ़ के सो जाना पड़ेगा। और जब उठोगे तब फिर एक बार सोचो कि मैंने रात को जो पढ़ा था वो मुझे कितना याद है, जितना याद है उतना याद है भाई, याद कर लिए, वो एक तरह से टेस्ट हो गया। उसका बाद फिर से एक पीडीएफ को खोलना है और क्या करना है, पीडीएफ को एक बार फिर से देख लेना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन आपका आधा घंटा जाएगा, आधा घंटा में हो जाएगा, ठीक है। और बस इस प्रकार से आप यदि मुश्किल से 21 दिन करते हो, ये परमानेंटली हो जाएगा और कभी आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये प्रीतम एकेडमी चैनल का टीम का वादा है,
ठीक है, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आपका प्रॉब्लम आ रहा है, किस चीज पे आप भटक जा रहे हो, वो आपको प्रीतम एकेडमी क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। चलिए अब क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपको तो ट्रिक मैंने बता दिया, थोड़ा लेंदी टाइप का मैं बताता हूँ, बट जो बताता हूँ ये परफेक्टली चीज बताता हूँ। भले सुनने में थोड़ा बहुत बच्चों को नहीं लगता कि नहीं सुनिए ये बकवास बोल रहा वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसको मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने आपके अच्छे के लिए बताता हूँ। आपको सुनना है, जो इसको अच्छा से लेता है उसका माइंड में बैठता है, वो इस चीज को ट्राई करते हैं, उसको बेनिफिट मिलता है। जो इसको बकवास में लेते हैं वो बकवास ही होता है उनके लिए, ये तो पढ़ाई भी उनके लिए बकवास है, ठीक है। बट प्रीतम एकेडमी में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे बच्चे भी है जो बकवास सोचते हैं, कुछ नहीं है, सब बच्चे एकदम पढ़ने वाला है, मुझे पता है, और सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए बात करेंगे कितना नंबर क्वेश्चन पे, 59 क्वेश्चन पे, 59 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 59 नंबर 9 क्वेश्चन नहीं है, उससे पहले वाला क्वेश्चन पे, ठीक है। भारत में सबसे अधिक रक्षित वन क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो वो क्या है, केरल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश मैंने बात किया था, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, केरल हो गया। कि भारत में सबसे अधिक रक्षित वन किस क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है, तो केरल है, रक्षित वन के अनुसार। और इस पे मैंने क्या दिखा था, सबसे अधिक वन वाला क्षेत्रफल में, तो वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब 59 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, बीज बचाओ आंदोलन एक प्रकार था, लेकिन फिर इसमें क्वेश्चन दूसरा है कि बीज बचाओ किसान आंदोलन कहां शुरू हुआ। बीज बचाओ आंदोलन में से बताया उस प्रकार कहां शुरू हुआ मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो आंसर हो जाएगा टेहरी में होगा, शुरू हो गया, ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन का शुरुआत कब हुआ। ये भी क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको याद कर लेना पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर जो डी है 1988, वो आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं एक चीज आपको नोटिस देना चाहूंगा कि प्रीतम एकेडमी के दौरान कुछ क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, ऑप्शन आपका सही रहता है बट ऑप्शन में आपका कभी टिक गलत लग जाता है, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, सुधारने का प्रयास करो, क्योंकि गुरु से कभी ऐसा नहीं होता कि गुरु ही सिर्फ शिक्षा देता है, आप जो उसका गुरु जिसको सिखाता है वो भी कभी गुरु को सिखा सकता है, ठीक है। जो चीज मिस्टेक होता है वो चीज आप बताइए कि हाँ ये सर इस जगह पे मिस्टेक हो रहा है, आप इस जगह पे सुधारिए, वीडियो क्वालिटी खराब है, या कुछ भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है, मैं बताता हूँ कि कुछ भी एनीथिंग जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, एनीथिंग, हाँ आप क्या कीजिए, फटाक से जाइए कमेंट सेक्शन में, बेफिक्र होकर आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये चीज पसंद नहीं आया, आप ये चीज पे डिस्टर्ब कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। हमारा प्रीतम एकेडमी का जो पूरा टीम है, पूरा का पूरा टीम वो सुधारने का प्रयास करेगी, ठीक है। ये मैं आपको वादा करता हूं कि आपको वो चीज, आपको क्या मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है, आपको वो करने का स्वतंत्रता मैं देता हूं, ठीक है, आप कर सकते हो। तो हम लोग कितना क्वेश्चन पे बात कर लिए, 60 क्वेश्चन पे बात कर लिए। बट मेरे दोस्तों देखता हूं कि यहाँ पर वीडियो कितना मिनट का बन चुका है, वीडियो आपका बन चुका है लगभग 37 मिनट का बन चुका है, ठीक है, 37 मिनट का वीडियो बन चुका है। और आप इतना जब 60 क्वेश्चन पढ़े तो थोड़ा बोरिंग भी हो गए होंगे, तो थोड़ा मोटिवेट भी करना जरूरी है। तो मोटिवेशनल कोड एक दो को बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है, उससे आप मोटिवेट होगा। किस प्रकार से याद करूं मैं तो वो बता दिया आपको, ठीक है। आपने वीडियो को पूरा देखा तो किस जगह पे मैंने बताया, क्या बताया, कितना नंबर क्वेश्चन नंबर था उस टाइम पे मैंने बताया, आपको पता ही होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन जो बच्चे अभी तक नहीं देखे उसको कि कहाँ मैंने बताया, यहाँ तक मैंने जो लास्ट वीडियो लास्ट नंबर 60 नंबर क्वेश्चन पे आ गया, यहाँ पर आके वो देख रहे हैं पूरा लास्ट की, सर बोल रहे तो लास्ट में बताएंगे, लास्ट आ गए तो लास्ट में देख रहे हैं, तो लास्ट में नहीं बताने वाला हूँ मैं बता चुका हूँ वीडियो पे, ठीक है। सब जो बच्चे देख पूरा वीडियो को वॉच किए उसको पता है कि मैंने कहाँ पर बताया कि किस प्रकार से याद करना है, ठीक है। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे तो बात कर लिए हम लोग। अब मैं क्या करूंगा, पूरा पीडीएफ को नहीं करूंगा, ठीक है। अब आप कर लीजिएगा, ठीक है, कि देखिए आंसर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब आंसर सही है, ठीक है, कोई गलत आंसर नहीं है, क्योंकि छानबीन करके मैंने लगाया है। और फिर भी बाय मिस्टेक कोई आंसर गलत हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा उस जगह पे, ये आंसर रॉन्ग है, बस मैं उसको बता दूंगा कि उसका सही आंसर क्या होगा और कि उसको सुधार के आप किस प्रकार से करेंगे, और हमारा प्रीतम एकेडमी उसको सुधारेगी कि आप अगले बार से मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो आज के लिए कैसा आपको क्लास कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग को भी मोटिवेट मिल सके, क्योंकि आप लोग को मोटिवेट हम लोग करते हैं, लेकिन आप लोग भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी हमको मोटिवेट करें कि हम लोग आपके लिए इस प्रकार का वीडियो लाते रहें, ठीक है। तो 40 मिनट का लगभग वीडियो बन चुका है। तो 40 मिनट का वीडियो में जब 40 मिनट आप लोग देख लिए तो आज 40 मिनट आपको कितना क्वेश्चन याद हो गया, आप ये देखिए 40 मिनट मैंने बर्बाद नहीं किया, 40 मिनट मैंने क्या किया, उचित कामों पे वेस्ट किया। और उचित कामों में वेस्ट किया गया जो समय होता है वो हमेशा बेनिफिट देता है, ना कि आपको कोई आपको लॉस में गिराता है, ठीक है। आपको लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट ही होगा हमेशा। जब आप अच्छे चीज में टाइम लॉस करते हो ना तो आपको वो हमेशा वो क्या देता है, प्रॉफिट होता है, आपका प्रॉफिट होता है, आपको वो बेनिफिट देता है, ठीक है।
आपका कभी भी वो किसी चीज का वो गलत ही नहीं होता है, आपका टाइम गलत जगह पे नहीं यूज होता है, ठीक है। लेकिन आप वही गेम खेल रहे हो, फिर किसी प्रकार का यूट्यूब में टैग वाला वीडियो देखने लगे, कुछ भी इस प्रकार का, आपका बोर्ड एग्जाम सामने, आप वगैरह वगैरह फिल्म वुल्म इससे जगह मतलब कुछ भी वगैरह वगैरह देखने लगे, इस सब चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपका क्या पढ़ाई रुक गया, आपका पढ़ाई उसी जगह स्टॉप हो जाएगा। और आपका नेगेटिव थिंकिंग जो होता है बच्चे के माइंड में बहुत ज्यादा होता है, नेगेटिव थिंकिंग हमेशा बोलता है कि मुझे ये देखो, मेरा ये देखो, मेरा ये देखो, सोशल मीडिया को देखो वगैरह देखो वगैरह देखो, व्हाट्सअप देखो, फेसबुक देखो, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। मोबाइल में तो बहुत सारा चीज होता है, वो सब देखने को बोलता है, ठीक है। तो वो सब आपको नहीं देखना है, सबको नेगलेक्ट करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि सही रास्ता में जानते हो क्या होता है, सही रास्ता में आपको कोई रियलिटी चीज बताता हूँ, यदि आप सही रास्ता पे चल रहे हो ना तो आपको बहुत सारा समस्या देखने को मिलेगी, बहुत सारा, एक दो नहीं, एक दो में बोलोगे कि आप एक समस्या पार हुआ चलो आप तो बच गया, ऐसा नहीं। आप एक समस्या बच गई, जैसे आप समस्या को पार कर रहे हो तब तक दूसरा समस्या उस जगह पे खड़ा है कि आओ बेटा तुमको देख लेंगे इस जगह पे, फिर से तुमको उससे डबल समस्या में गिराएंगे, इस प्रकार से आपको फंसाता है। और कभी भी आप गलत चीजों पे राह पे चल रहे हो ना, गलत रास्ता पे, तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं बुझाएगा, आप बोलेगा वाह क्या आनंद है, क्या मजा है ये सब चीज करने में, ठीक है। आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा, आपको कोई किसी प्रकार का मतलब दिक्कत ही नहीं है उस रास्ते पे, आप चल रहे हो एकदम बहुत आराम, दिन रात आराम से जा रहा है। बट दिक्कत उस टाइम पे आ जाएगा जब आपका असली इस पे आएगा, जो सही रास्ता पे चल रहा है, जो प्रॉब्लम को झेल के पहुंचा है, वो मंजिल को प्राप्त किया, जो नॉर्मल जाके मंजिल के रास्ता में चल रहा है, बस आप कुछ गलत चीज को देख दाख के एकदम पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है, और बस क्या कर रहा है, फिर वो जब मंजिल के घड़ी पे आया, ये भी मंजिल की घड़ी में आया, दो रास्ता पे आपको दोनों एक ही जगह एक ही मोड़ पे जब आया, पता चला कि जो प्रॉब्लम को फेस करके आया वो विजेता, और जो आराम से पूरा कोई प्रॉब्लम को फेस ही नहीं किया वो हार गया। वो इसलिए हारा क्योंकि उसका रास्ता में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं थी, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। और वो इसलिए जीता क्योंकि वो प्रॉब्लम को फेस करके आया, प्रॉब्लम को वो देखते हुए आया कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आता है, हाँ, इसलिए वो क्या हो गया, विजेता हो गया। तो सही रास्ता का यही रूल होता है कि आपको प्रॉब्लम तो देखने को मिलेगा, बट उस प्रॉब्लम को आपको झेलते हुए क्या करना पड़ेगा, विजय हासिल करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इतना मोटिवेट काफी होगा आपके लिए। फिर एक बार, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास एक दिन चलकर समंदर भी आएगा। और तू थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठ प्रीतम एकेडमी के परिवारों, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो आपको थकना नहीं है, क्या करना पड़ेगा, रेगुलर मेहनत करते रहना पड़ेगा। तो आज के लिए बस काफी है इतना, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।